अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अज़हर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, जनाब अमजद हुसैन हाशमी, सीनियर ब्लैक बेल्ट व सीनियर कोच ऑल स्टाइल्स मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन तेलंगाना की जानिब से ग्रैंड मास्टर एम.एच. आबिद के एजाज़ में एक तहनीती तकरीब उर्दू घर मुगलपुरे में इतवार को मुनक़िद की गई। इस मौके पर ख़िताब करते हुए ग्रैंड मास्टर एम.एच. आबिद ने कहा कि मार्शल आर्ट सीखने का मकसद ख़ुद को ताकतवर या बहादुर साबित करना नहीं, बल्कि नज़्म व ज़ब्त, अखलाक, इंसानियत और मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा पैदा करना है। इन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट्स नौजवानों में मुस्बित सोच और ज़िम्मेदारी का एहसास बेदार करती है। ग्रैंड मास्टर ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात, तरबियत के मराहिल, ब्लैक बेल्ट से लेकर इंटरनेशनल कोच और वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी के डीन बनने तक के सफ़र का जिक्र करते हुए नौजवान खिलाड़ियों को साउंड माइंड इन साउंड बॉडी का पैगाम दिया और बाकायदा वर्जिश को ज़िंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर तकरीब के मेहमानान खुसूसी मोहम्मद शयान और मोहम्मद फ़ारूक साहब ने भी खिताब करते हुए ग्रैंड मास्टर एम.एच. आबिद की खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सीनियर कोच मोहम्मद मोहिउद्दीन मुजाहिद ने भी इज़हार ख्याल किया, जबकि मोहम्मद महमूद अज़हर ने खैर मक़दमी कलमात अदा किए। इस मौके पर ट्रेनीज़ में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। तकरीब के मुंतज़िम जनाब अमजद हुसैन हाशमी के शुक्रिया पर तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। आपके मेहमान दूसरी दिलकश ग्रैंड मास्टर आ रहे थे ये मेरी खुशनसीबी है कि आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रैंड मास्टर एम.एच. आबिद के लिए इब्तिदाई कलिमात पेश करने की जुर्रत महसूस कर रहा हूँ। यूँ तो ग्रैंड मास्टर एम.एच. आबिद किसी तारीफ के मोहताज नहीं, फिर भी मेरा ये अखलाकी फर्ज है कि मैं ग्रैंड मास्टर के बारे में कुछ गुज़ार करूं। सबसे पहले तो मैं ग्रैंड मास्टर के आमद पर ये शेर नज़र करता हूँ। आपकी आमद से रोशन हो गई हर एक नजर, आपकी आमद से रोशन हो गई हर एक नजर। खुश नसीबी है कि आज आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान गिरामी, काबिल एहतराम बुजुर्गों और मेरे अजीज दोस्तों, आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत का इस्तकबाल करने जा रहे हैं जो बसीरत, ख़यालत और आलमी वक़ार की अलामत है। एक ऐसे बैनुल-अक़वामी सफ़ीर मार्शल आर्ट्स जिन्होंने दुनिया भर में अपने खिदमात के जरिए
ایک مضبوط شناخت قائم کی ہے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے گرینڈ ماسٹر ایم ایچ عابد کا تعارف پیش کر رہا ہوں، جو گزشتہ 40 برسوں سے زائد عرصے سے روایتی اور جدید جنگی کھیلوں کی ترقی اور مارشل آرٹس کی مسلسل خدمات انجام دے رہے ہیں۔ گرینڈ ماسٹر ایم ایچ عابد کو بھارت میں موئے تھائی اور کامبیٹ اسپورٹس کے بانی و پیشروں کے طور پر عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ گرینڈ ماسٹر کی خدمات صرف قومی سطح تک محدود نہیں، بلکہ انہوں نے 10 سے زائد ممالک کے عالمی گرینڈ ماسٹرز کو بھارت مدعو کر کے یہاں بین الاقوامی معیار، تربیت اور وقار کو فروغ دیا۔ آپ گرینڈ ماسٹر متعدد بین الاقوامی مارشل آرٹس فیڈریشنز اور تعلیمی اداروں کے بانی، صدر اور عالمی رہنما ہیں، جن کے تحت ہزاروں کھلاڑیوں، انسٹرکٹرز اور ٹیکنیکل آفیشلز کو تربیت، سرٹیفکیشن اور عالمی رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ گرینڈ ماسٹر ایم ایچ عابد کی عظمت صرف ان کی تکنیکی مہارت تک محدود نہیں، بلکہ ان کی اصل پہچان کردار سازی، نظم و ضبط، اخلاقی اقدار اور کھیل کے ذریعے اتحاد کا پیغام ہے۔ گرینڈ ماسٹر ایم ایچ عابد کے توسط سے میں آپ تمام بالخصوص نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال کے یہ اشعار، گرینڈ ماسٹر کا جو پیغام ہے آج کے دور میں، وہ علامہ اقبال کے اشعار سے آپ کے سامنے آپ کے روبرو رکھ رہا ہوں۔ گرینڈ ماسٹر کا پیغام آج کے نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اور ایک بیان گرینڈ ماسٹر کے توسط سے خاص طور پہ ہمارے مارشل آرٹس کے نوجوانوں کے لیے ہے کہ پلٹنا، چھپٹنا، چھپٹ کر پلٹنا، پلٹنا، چھپٹنا، چھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ بہت بہت شکریہ۔ میں خاص طور پر گرینڈ ماسٹر ایم ایچ عابد کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہاں پر جو آج بلانے کی وجہ یہ ہے آپ سب کو کہ موئے تھائی جو گیم ہے، موئے تھائی جو گیم ہے، اس بارے میں بہت سے یہاں پر کلاسز، کلب چلتے ہیں، ایتھلیٹک طریقے سے ٹریننگ نہیں ہوتی ہے اور سکھایا نہیں جاتا ہے۔ بہت سے ایسے ماسٹرس کو دیکھا ہوں لوگ موئے تھائی باکسر ان کے اپنے وزٹنگ کارڈ پہ لکھتے ہیں موئے تھائی باکسر، موئے تھائی باکسر لکھتے ہیں، جس میں جیسا کہ سنگے منگل کا پانی جیسا ہے وہ الفاظ ہے، تو یہ نہیں معلوم کہ کیا بول رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں۔ تو میں دیکھا کہ آج سے 1995 میں میں آفیسر کے ذریعے ورلڈ چیمپئن میں پارٹیسپیٹ کیا اور موئے تھائی کی دنیا دیکھا۔ دنیا الگ نظر ہے، بڑی قائد رہی کہ یہ جو دنیا میں دیکھا، اور میں تلنگانہ اتر پردیش کے لوگوں کو میری نظر سے بتاؤں، وقت آتے رہا نئی بزی ہو گیا، لیکن یہاں پر جب دیکھ رہا ہوں کہ مارشل آرٹ کمزور ہوتے جا رہا ہے، جب ہم مارشل آرٹ سیکھنے کے لیے
इरादा करे थे तो ये सोचते थे कि अपने आप को पैसा बचाना चाहिए। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर सदरुल्ला थे, कोई टीम भी थी पूरी इंडिया से शब्द। मेरी ख्वाहिश थी कि तेलंगाना से भी ऐसी टीमें जो है वाईफाई के लिए लड़कर आए और हमारे तेलंगाना का नाम करे। आपका सारा पूरा समझा नहीं, उससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ। जब सुनने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है। जब मैदान में उतरेंगे प्रैक्टिस करेंगे, जब मौका क्या है आपको पता चलेगा। और इसके इंचार्ज हमारे बीच है आगे सरकार हाथ रहेंगे, और इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ। थैंक यू। बहुत जमाने के बाद मैं आप सब लोगों को देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप सब लोग जाने भाई स्टूडेंट से चले गए। और जो मैं चश्मदीद कई चीजों का गवाह हूँ मालूम के ताल्लुक से, तो सबसे पहले थोड़ा मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन भी कर देता हूँ। मैं एथलेटिक्स में इंडियन 7 गोल्ड मेडलिस्ट रहा 100 मीटर हर्डल्स। ये 1804 की बात है, मेरे साथ वहाँ बैठे हुए जाकर मैंने पूरे डेब्यूट किए, गोलंदाज को ट्रेनिंग हुई, और उस टाइम मैं बीच में नकली एक शौक था, ये भी सीखेंगे। तो 84-85 में मुझे जावेद भाई स्पेशल एक्सरसाइजेस बताए। और इन्फॉर्मेशन 6 months rigorous training कराना, एक्सरसाइज। और मैं 84 में बाबू के स्टेडियम लखनऊ में लॉन्गजंप किया, जबकि लॉन्गजंप मैं लॉन्गजंप किया और इंडिया का रिकॉर्ड था 6.96 सेंटीमीटर, 23 फीट जंप किया। मैं वाले खुसूसी आबिद भाई साहब, अब्दुल साहब और दीगर कोचेस और हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम जावेद साहब की याद हमेशा हर एक के दिलों में बसी हुई है। मैं ऑन द टैक्स और ऑन द टैक्स लोगों के लिए शेयर जावेद साहब की नजर करूँगा कि न जाने कितने चरागों को मिल गई रोशनी, न जाने कितने चरागों को मिल गई रोशनी, बस एक आफताब पे डूब जाने से। जब सूरज रहता है तो ये ट्यूबलाइट की रोशनी मारे नहीं रहती, बल्ब की रोशनी मारे नहीं रहती। जब सूरज डूब जाता है तो एक कीमती माता चिराग की भी बहुत अहमियत हो जाती है। न जाने कितने चरागों को मिल गई रोशनी, बस एक आफताब पे डूब जाने से। यकीनन हर शख्स को बहुत पता चलना है, लेकिन बाज लोग ऐसे बिछड़ते हैं कि उनकी याद जिंदगी का मामला दिनों से बिछड़ती नहीं है। और एक जमाना होता था जब 1980 में मैं भी जो है जावेद साहब के पास सीखने आते थे, तो ये सभी लोग जो है ट्रेनर नहीं बताते, लेकिन इसको तराश के हीरे की शक्ल दिए जावेद साहब की नजर हैदराबाद और हैदराबाद के साथ है। हम बेहद मशहूर है कि आपने हमजा साहब को सुना और आगे आपकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह और जो है दौलत हासिल करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सहाबे को फैसला दिया और आप सबसे मशवरा किया और मुझे इन्वाइट किए, मैं उनका शुक्र करूँ। और यहाँ तशरीफ रहे हैं शायद भाई, नकीब भाई, मुताहिद साहब और आबिद साहब, मैं उनका मशहूर हूँ। बहुत कुछ मेरे बारे में
बोल दिए जैसा कि मैं नहीं हूँ। बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ ऐसे सीनियर जो लोग मौजूद हैं बहुत सारे, अल्लाह ताला जाहिर भाई को मग़फ़िरत करे और उनकी खबर पर रहमत बरसाए, उनके पिता को दुआ करे। मेरी और आप सबकी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको आला से आला मुकाम अता फरमाए। यहाँ जो मौजूदा लोग हैं अपनी जिंदगी लगा दिए मार्शल आर्ट्स में और कई तालिब इल्मों को ट्रेनिंग दिए और अपने अपने कई अचीवमेंट भी है। जिंदगी में बहुत सी चीज़ें आती है, उतार चढ़ाव। नेचर का भी मामला यही है कि झाड़ उगते हैं, पत्ते आते हैं, फल आता है, फूल आता है, पतझड़ सीजन भी आता है। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, एक जनरेशन जाती है, एक जनरेशन आती है। तो शुरुआत करता हूँ एक शेर से कि दो दोस्त मिलकर जा रहे थे कब्रिस्तान से, कह रहे थे कि जब हम नहीं रहे तो कैसा होगा, हम नहीं रहे तो कैसा होगा। फिर उसने जवाब दिया, देखो वो कैसे आराम से सो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो नई जनरेशन आती रहती है और अपने काम को बढ़ाते रहती है। तो फैमिली में भी यही होता है, दादा गए, बाप गए, परदादा गए, ये एक कुदरती नेचर है। तो हम इसे एक्सेप्ट करना है और इसे बर्दाश्त करना है और उनकी बताई हुई बातों पर जिंदगी में अमल करना है। तो यहाँ पे आज नसीहत का मामला नहीं है, लेकिन बात थोड़ी सी इमोशनल भी है और संजीदा भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ ऐसे चेहरे हैं जो वक्तन वक्तन अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ काम करे, जैसे ज़हीर साहब है, मोहम्मद भाई है, और रशीद है, अब्दुल रज़ाक है, 1981 बैच के। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको देखकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 18 साल का हो गया। तो इंशाअल्लाह हैदराबाद में भी बहुत मुश्किलें आई, कराटे के ज़माने में, किक बॉक्सिंग के ज़माने में, और हैंड कोंडो हो, मुay थाई हो, तो ऊंच नीच हमेशा हुआ है। तो जब भी मुझे बुलाए और मुझे याद करे, जितना वो याद करे हज़रत से उससे ज़्यादा तेज रफ्तार से मैं मौजूद हुआ और वक्तन वक्तन उनकी जो भी मुश्किलात थी, मेरे जो बस पे था, मैंने उसको दूर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जिंदगी में 4 बार है, इसके बाद 4 बार। तो 4 बार में सब लोग सेटल रहे और अपनी काम को अंजाम देते रहे, गोलेबान हो, शोनिंग कराटे हो। तो मैं 38 ईयर से पुलिस को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, KPS ऑफिसर्स ने कर्नाटका पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग देता हूँ, हजारों लाखों पुलिस वालों को मैंने ट्रेनिंग दिया है। तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि इसको जरूरी है हर घर का फर्ज सीखना, इसको जरूरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेडी ने कंपल्सरी करके इसका बजट भी अलग कर दी और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पैसा देगी, स्कूल के ऐसे डालो, इसमें डालो, उसमें डालो, तो कि बच्चे सीखकर गलत आदतों में नहीं आए, सुसाइड ना करें, कॉन्फिडेंस उनमें रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे, उनको फिट रहे। ये गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन लेकर आप सबकी सपोर्ट की, लेकिन हम उससे फायदा नहीं उठा रहे, हमको इससे फायदा उठाना है। आई एम ग्रैंड मास्टर MHR। आज का जो ओकेशन था मिस्टर अमजद हुसैन ने ऑर्गेनाइज किया,
अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कामयाबी के साथ आज की मीटिंग कंक्लूड हुई है। जो मुay थाई आर्ट को इम्प्रूव करने तेलंगाना में रियल स्किल और मास्टर्स को बनाने और एथलीट्स को इंटरनेशनल फाइटर्स स्टैंडर्ड की फ़िक्र रखते हुए मुझे यहाँ इनवाइट किए। मैं स्पेशली मिस्टर अमजद और MM मुजाहिद और शियान भाई जो इस महफिल में इस मीटिंग में शामिल हुए और मोहम्मद अजहर अखील जो चॉइस TV के चीफ रिपोर्टर हैं, हमेशा मार्शल आर्ट्स को प्रमोट किया है और दुनिया तक पहुंचाया है। मैं तहे दिल से अपनी मुay थाई ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो इनिशियली जो स्टेप लिया गया है, ये स्टेप तकरीबन 38 साल से यहाँ पे मुay थाई का मूवमेंट है। कुछ लोग अपने आप को अपने सेल्फ मफाद के लिए काम करें और यूथ को बढ़ाने में थोड़ा पीछे रहे, लेकिन आज इतनी तादाद है मुay थाई की और मास्टर्स की तेलंगाना में, वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए और रियल स्किल अंतों तक पहुंचाने के लिए वो आगे आ रहे हैं। पार्टिसिपेशन इज सेकेंडरी, इम्पॉर्टेंट है। मुay थाई का जो सिस्टम है, कैरिकुलम है, स्किल है और एजुकेशनल प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को सीखने और सिखाने का जो अज़म और इरादा किए हैं और शहर के बहुत ही नामवर कई असातिज़ा जो डिफरेंट मार्शल आर्ट्स से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बहुत ही खुशी का इजहार किया है और आगे बढ़ने के लिए हमसे ताउन की उम्मीद रखी है। इंशाअल्लाह ताला हमारा भरपूर सबका इक्वल ताउन रहेगा। मैं बहुत जल्द यहाँ की जो कमेटी है, उस कमेटी के मुताबिक एक स्किल प्रोग्राम जो बेसिक लेवल का जो मुay थाई का है कैरिकुलम वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे। उसके बाद असिस्टेंट कोच का भी सिस्टम, जो प्रोसीजर है इंस्ट्रक्टर्स को बनाने का जो सिलेबस है, वो भी उनको तैयार करेंगे, जिससे कि प्रॉपर स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक एजुकेशनल कैरिकुलम को मार्शल आर्ट्स का सिखाएं बच्चों को, जिसमें ट्रेडिशन है, कल्चर है, हेरिटेज है और एक लाइसेंस उनको दिया जाएगा। उस लाइसेंस होल्डर जो रियली वो क्वालिफाइड रहेंगे, उनसे तमाम हैदराबाद के कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी आफ्टर क्वालिफिकेशन उनसे इस्तेफादा उठा सकते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो आप उनको देखेंगे तो रियली वो एक क्वालिफाइड टीचर्स रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे हैदराबाद की आवाम से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो इससे ज़रूर इन लोगों से फ़ायदा उठाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आगे हम बेहतर से बेहतर बनाते हुए इनको एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एथलीट को देंगे। और हमारे बाजू जो आज सरपरस्त बड़े बुजुर्ग शियान साहब हैं, उनका हमेशा यूथ के साथ बहुत ही लगाव और दिलचस्पी लिया और पुश करते रहे। अपनी जो ताकत थी वो ताकत आज तक भी बरबर से लगाते हैं और मेरे बड़े भाई के अजीज़ दोस्त भी हैं और यूथ की बड़ी फिक्र रहती है। अल्लाह उनको सलामत रखे आप सब पर, जिससे कि काम को अच्छे अंजाम दे सकें। फिर से और एक दफ़ा मैं अमजद साहब और मुजाहिद का बेहद मशकूर इंशाअल्लाह वी विल सी गुड थिंग इन फ्यूचर ऑफ तेलंगाना स्टेट। थैंक यू। जी मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ चेयरमैन ऑफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर अखील उर्फ से, जो हमको हमेशा प्रमोट करते रहे और तेलंगाना की यूथ को लोगों के घरों तक पहुँचाए। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए।